हे एवरीवन, दिस इज़ मी जीएम और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने बोनसाई चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आपकी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बड़े अच्छे से बोनसाई भी बना रहे होंगे। दोस्तों, मेरे सामने आपको जो पौधा नज़र आ रहा है ये अडेनियम का पौधा है और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले इसकी हैंड पोलिनेशन करने का तरीका भी आपसे शेयर किया था कि किस तरह हम अडेनियम के ऊपर सीड पॉट्स को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप जो इस टाइम मेरे सामने पौधा देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत से सीड पॉट्स बन चुके हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी वीडियो है और आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा सीड पॉट्स बने हैं। अभी ये जो बड़े वाले हैं ये तो आपको नज़र आ ही रहे हैं, ये जो साथ में छोटे वाले सीड पॉट्स ये दिख रहे हैं ये भी अभी बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सीड पॉट्स अभी पेयर्स बन रहे हैं। ये मैंने आपसे तब भी ये डिस्कस किया था कि इसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 पेयर्स बनेंगे सीड पॉट्स के और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। दोस्तों, इस सब को मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा आप जो चैनल है लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस तरह ही अपनी बोनसाई को बेहतर कर सकें इन यूज़फुल टिप्स के साथ। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने प्लांट रखा हुआ है ये मेरा बहुत ही खूबसूरत और मेरा बहुत फेवरेट अडेनियम का प्लांट है। कि देखें आप, इसकी कितना अच्छी लुक है और इसके ऊपर जो सीड पॉट्स हैं अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो लीव्स हैं वो कम है लेकिन इसके ऊपर जो सीड पॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपके साथ अपने इस प्लांट की अपडेट को शेयर करूं क्योंकि ये आपको जो बोनसाई चैनल मेरा वाला जो चैनल है इसके ऊपर आपको हर चीज़ रियलिटी बेस के ऊपर मिलेगी। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने आपको दिखा दिया कि आपने इस तरह हैंड पोलिनेशन करनी है और फिर वो हुई ही ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस चीज़ को भी आपके साथ शेयर करूँगा उसकी अपडेट भी लाजमी आपसे शेयर करूँगा और यही मेरा मकसद है ताकि आपकी जो लर्निंग है बोनसाई को लेके वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो। अब आपने जब मैंने पहले इसकी वीडियो शेयर की थी उसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूँगा, ऊपर आई बटन के अंदर भी उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे उसकी पहले हैंड पोलिनेशन जिस तरह हम करते हैं वो वाली मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह इसको हैंड पोलिनेट किया था और किस तरह इसके ऊपर इस कदर खूबसूरत और इतने ज़्यादा सीड पॉट्स बने हैं। अब ये जैसे जैसे बन रहे थे वैसे वैसे ये मैच्योर हो रहे हैं। कुछ इनके अंदर पहले बने थे पॉट्स तो वो ज़्यादा आपको इस टाइम साइज़ के अंदर बड़े नज़र आ रहे हैं और जो सीड पॉट्स बाद में बनना शुरू हुए थे वो अभी उतने ही छोटे हैं लेकिन वो भी अपने वक्त के साथ साथ इतने बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो यूज़फुल टिप है इन सीड्स को लेके वो ये कि जब भी आपके सीड पॉट्स इस तरह बनने शुरू हो जाएं तो आपने अपने जो अडेनियम का प्लांट है इसे अपने फुल सनलाइट के अंदर रखना है, जिस तरह मैंने रखा हुआ है अपनी रूफटॉप के ऊपर। और यहाँ पे और भी बहुत से मेरे बोनसाई पड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये एक दूसरा भी अडेनियम का पौधा है, उसके ऊपर भी सीड पॉट बन रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। ये साथ में फ़ाइकस के इसके साथ प्लांट पड़े हैं, ये भी एक फ़ाइकस का बहुत खूबसूरत बोनसाई है। खैर दोस्तों, इस प्लांट को मैं डिस्कस आपसे करूं तो आपने जब पता आपको चले कि आपने हैंड पोलिनेट कर लिया है और पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं तब आपने इसको एक तो फुल सनलाइट के अंदर रखना है। आप जितनी अच्छी इसे सनलाइट देंगे तकरीबन दिन के अंदर जो 6 से 7 घंटे जिस जगह पे फुल सनलाइट हो उस एरिया के अंदर आपने इस प्लांट को रखना है। ऐसा करने से आपके सीड्स बहुत ही अच्छे मैच्योर होंगे और उनसे जो सीड्स बनेंगे वो एक तो हेल्थी होंगे। इस तरह जो आने वाली जितनी भी आपकी जनरेशन्स होंगी पौधों की और जितने भी नई सीडलिंग्स आप ग्रो करेंगे वो सब की सब बहुत ही हेल्थी होगी। और दोस्तों, दूसरा एहतियात इन सीड पॉट्स को लेके आपने ये करना है कि अपने प्लांट के अंदर जो आपने वाटरिंग करनी है वो आपने डेली बेसिस पे करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने वाटर नहीं देना। आपने बहुत ही एहतियात के साथ पानी देना है कि ये इसे कोई फंगस का अटैक ना हो और किसी तरह भी इसे रूट रोट ना हो, क्योंकि अगर आपका प्लांट फंगस के साथ इसे फंगस अटैक कर जाएगी और ये नीचे से रूट रोट होना शुरू हो गया तब आपको ये सीड्स बचाते हुए काफ़ी ज़्यादा मसला नज़र आ सकता है। मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने एक दफ़ा एक अपना पौधा लिया था अडेनियम का और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सीड पॉट्स थे, लेकिन उसके साथ मसला ये था कि वो नीचे से रोटेड था, तो इसलिए जो उनकी सीड्स की ग्रोथ थी वो बहुत ही कम थी और जो उनसे प्लांट्स बने, खैर वो ग्रो तो हो गए थे सीड, लेकिन जो उनसे प्लांट बने थे वो अनहेल्थी थे, उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो देखें दोस्तों, ये आपको अपडेट मैं दे रहा हूँ और ये विदिन तकरीबन ये 25 दिन के बाद का रिज़ल्ट है।
ये हैंड पोलिनेशन किए हुए मुझे 25 से 28 दिन हुए हैं, इससे ज़्यादा अभी दिन नहीं हुए। और आप देख सकते हैं कि सीड पॉड्स कितने खूबसूरती से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम कलेक्ट किस तरह करेंगे ये सीड्स, क्योंकि अडेनियम के जो सीड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं। इसलिए जब भी ये सीड ड्राइप होते हैं तो फ़ौरन से ये सीड पॉड्स यहाँ से खुल जाता है, और खुलने के बाद जितने भी सीड्स होते हैं ये हवा के अंदर उड़ जाते हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने किस तरह इसके ऑन टाइम सीड्स को कलेक्ट करना है और फिर उन सीड्स को ग्रो किस तरह करना है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सो कीप योर गार्डनिंग एंड मेक योर बोनसाई स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।